दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रेजाइम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजाइम। इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है स्लैब रेट्स। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो आपको अलग स्लैब रेट अप्लीकेबल होते हैं और आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो आपको डिफरेंट स्लैब रेट अप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शंस आपको कौन से अलाउड है अंडर न्यू टैक्स रेजिम में और कौन से पॉपुलर डिडक्शन है जो कि अलाउ नहीं किए गए हैं न्यू टैक्स रेजिम में। मीन्स अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम आउट करते हो तो आपको वो डिडक्शंस अलाउ कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम लाइव टैक्स कैलकुलेशन करेंगे न्यू टैक्स रेजिम में, समझेंगे कि कौन सा रेजिम आपके लिए बेटर है। तो चलिए हम समझ लेते हैं स्लैब रेट अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको ये स्लैब रेट अप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मतलब आपने 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 तक जो भी इनकम अर्न की हो तो उस पर ये स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो। अगर आपकी नेट इनकम टू 2,50,000 है तो आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 250 टू 5 लाख के रेंज में है तो आपको 5% का स्लैब रेट टैक्स रेट लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी नेट इनकम जो है आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपकी टैक्स नील हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लैब रेट जो ब्रैकेट है 5 लाख टू 10 लाख, इसमें टैक्स रेट जो अप्लीकेबल है 10% का अप्लीकेबल है। उसके बाद है वो ₹10 लाख, अगर आपकी इनकम नेट इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आपको 30% का स्लैब रेट लग जाएगा। हम डिस्कस करते हैं स्लैब रेट्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये स्लैब रेट आपको अप्लीकेबल है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। 3 लाख टू 6 लाख के रेंज में है तो 5% लग जाएगा। 6 लाख टू 9 लाख के रेंज में है 10% लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी नेट इनकम इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट है 9 लाख टू 12 लाख का ब्रैकेट। अगर आप 9 लाख ब्रैकेट में फॉल करते हो तो आपको 15% का स्लैब रेट लग जाएगा। और अगर आप 12 लाख टू 15 लाख के ब्रैकेट में फॉल करते हो तो आपको 20% स्लैब रेट लग जाएगा। अबव 15 लाख है तो 30%। यहाँ पे 30% कब अप्लीकेबल था ओल्ड टैक्स रेजिम में? ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 30% अप्लीकेबल था 10 लाख पर ही। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करें, न्यू टैक्स रेजिम में आपको 30% अप्लीकेबल होगा 15 लाख पे। अब हम जानते हैं कि आपको कौन से डिडक्शंस अलाउड हैं इन न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दिया है 50,000 का, जो कि प्रीवियसली अलाउ नहीं था। उसके बाद फैमिली पेंशन इनकम, अगर आप फैमिली पेंशन इनकम आपको मिलती है तो वो अलाउ कर दिया गया है। फैमिली पेंशन इनकम अदर सोर्स इनकम में दिखाना पड़ता है। इंटरेस्ट इनकम ऑन होम लोन, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी होम लिया है लोन पे और आप इंटरेस्ट पे करते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपने उसे रेंट पे दिया है तभी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा, नहीं तो नहीं अलाउ होगा। अगर आप खुद रहते हो न्यू टैक्स रेजिम में वो डिडक्शंस अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रेंट पे दे दिया है तो वो डिडक्शंस अलाउ कर दिया जाएगा। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, जो कि अगर आपने रेंट पे दिया हो तभी वो डिडक्शंस अलाउ होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80CC डी। सेक्शन 80CC डी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS में तो डिडक्शन अलाउड है। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उसका डिडक्शन अलाउड है। नेक्स्ट है कौन सा डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड है। पॉपुलर डिडक्शन इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप खुद रहते हो तो उसे SOP बोलते हैं, जिसने लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे डिडक्शंस आपको। फूड अलाउंस का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो मिल जाता है लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा। देन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 80D 80TTA 80TTB 80C में काफ़ी सारे डिडक्शंस है जो कि आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में नहीं। आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है E-फाइलिंग, देन आपको फर्स्ट लिंक ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको नया लिंक में रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर। आपको एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे देखिए टैक्स रिजिम में दो ऑप्शन मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम। दोनों रिजिम आप सेलेक्ट कर सकते हो।
तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम पहले सेलेक्ट करते हैं, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं 24-25 और उसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी इंडिविजुअल रहने देते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट रहने देते हैं, एज बिलो 60 ईयर्स रेगुलर सिटीजन में रहने देते हैं, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 31 जुलाई 24 और एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न हम रहने देते हैं जुलाई 30। ओके, देन हम कुछ सिनेरियो ले लेते हैं एक्सेल में। जैसे अगर आपकी इनकम 12,50,000 है और अगर आपकी इनकम 20 लाख्स है तो ओल्ड रेजिम में कितना आएगा और न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स आएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको दो सिनेरियो देखने हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें तो न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो चलिए हम 12,50,000 का केस लेते हैं, केस 1। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इस पर क्लिक करना है। आपको नेट सैलरी इनकम डालना है, नेट सैलरी इनकम 12,50,000 पुट किया। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो गया, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। नीचे आते हैं, हम टैक्स देखते हैं। टोटल टैक्स ऑन इनकम हमें लगा है 1,79,400। ये किस में लगा है, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और हमने कोई डिडक्शन नहीं लिया है इसमें। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिडक्शन आपको मिल जाता है, तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो हम आ रहा है 1,79,400, 1,79,400। इन्वेस्टमेंट नॉट डन में 1,79,400 ले लेते हैं। देन हम इसको न्यू टैक्स रिजाइम में क्लिक कर देते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कितना टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स आ रहा है 93,600, 93,600, 93,600। तो देखिए यहाँ पे आपकी सेविंग हो रही है 85,800। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम टैक्स आ रहा है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमें कितना टैक्स आएगा, हम ओल्ड टैक्स रिजाइम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लिया, टैक्स हमारा 179,400 आ गया, टोटल टैक्स ऑन इनकम। अब हम डिडक्शंस ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिडक्शन इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, एसओपी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता। अगर आप होम लोन लिया हो तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है वो 2 लाख का अलाउड है, तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक ले सकते हो। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। देन हम आ जाते हैं डिडक्शंस, इसमें एटीसी में आपकी लिमिट है 1,50,000 तक, तो हम यहाँ पे 1,50,000 पुट कर देते हैं। देन आपको एडिशनल डिडक्शन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, आप 50,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, 50,000। देन आपका एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता हो, सपोज 20,000। देन एटीडी मेडिक्लेम आप अगर भरते हो तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो, 25,000 लिया हमने। देन अलग डोनेशन किया तो आप डिडक्शन ले सकते हो, यहाँ पे डोनेशन किसी को किया। देन एटीई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन है तो आप वो डिडक्शन ले सकते हो, एटीई रेसिडेंशियल हाउसिंग, और एटीटीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ये अलग अलग ऑप्शन है। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसका दिया 2,45,000 माइनस हो गया, तो टैक्सेबल इनकम आया 7,55,000, जिसमें टोटल टैक्स आ रहा है 66,040 रुपीज़। ये देखिए इसका मैजिक 66,040 रुपीज़। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो ना तो आपको 27,560 का सेविंग हो रहा है यहाँ पे। अब हम सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, सेकेंड केस लेते हैं 20 लाख्स का। यहाँ पे हम चेंज करते हैं इनकम, ये कौन सा रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है। अब हम यहाँ लेते हैं 20 लाख्स, 2,000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख्स, 20 लाख्स आ गया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। देन हम सब कुछ माइनस कर देते हैं, पहला हम कोई डिडक्शन नहीं ले रहे हैं।
डिडक्शन 0, 19,50,000। तो इस पे आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम आ रहा है 4,13,400। 4 लाख इन्वेस्टमेंट नॉट डन, 4,13,400 ये आपको आ रहा है टैक्स अंडर ओल्ड रिजाइम। अब हम जाते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में कितना आ रहा है? न्यू टैक्स सीजन में आपको आ रहा है 296,400 आ रहा है, 296,400। न्यू टैक्स सीजन में आपको आ रहा है 296,400। आपका टैक्स से हो रहा है 1,17,000। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, कोई डिडक्शन नहीं क्लेम किया हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा न्यू टैक्स सीजन। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, सबसे पहले हम डिडक्शन लेते हैं। फुल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोफेशन टैक्स भी माइनस कर सकते हो 2,500। उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन माइनस कर लेते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी होम लोन, यहाँ पे 2 लाख तक अलाउड है, 2 लाख माइनस कर लिया। देन इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट डिडक्शंस पे आते हैं। 80C में आपकी लिमिट है 1,50,000 तक। देन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में कर देता है एम्प्लॉयर 50,000। देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है एडिशनल 80CCD1B में। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ कर देता है, सपोज 20,000 किया है या 25,000 ले लेते हैं, 25,000 किया है तो ये माइनस हो गया। 80D 30,000 मेडिकल प्रीमियम है, लेते हैं। पेरेंट्स और स्पाउस का मिला के सपोज 30 + 25 55 ले लेते हैं। 2,80,000 माइनस हो गया तो आया 14,67,500। इसमें आ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम 2,860, 2,60,860 मीन्स अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट भी किया हो 252 यहाँ पे जा रहा है, 280 लाख यहाँ पे 2,80,000 यहाँ पे आपका जा रहा है, प्लस आपका 2 लाख यहाँ पे इंटरेस्ट भी जा रहा है, 4 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास आपका डिडक्शंस है। उसके बाद भी आपका टैक्स ज़्यादा सेव नहीं हो रहा है, 33,540 का टैक्स सेव हो रहा है। तो आपके लिए बेटर हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम में आपके, अगर आपने इन डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। लेकिन अगर आपने डिडक्शन इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपके कुछ सेविंग्स हो सकती है। जैसे कि डिडक्शंस हमने यहाँ पे देखा, इस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस क्लेम किया तो आपकी 33,540 का सेविंग हो रहा है। लेकिन अगर आपने डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो तो आपका 1,17,000 का सेविंग हो रहा है, टैक्स सेविंग हो रहा है यहाँ। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इस कैलकुलेटर का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग या टैक्स टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।